जब सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। जब सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीने का मजा देती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा तो आप पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे। अगर किसी भी इंसान को सारी चीजें बैठे बिठाए मिल रही है तो वो काम क्यों करेगा, है ना। कुछ भी काम कर रहा है तो वो क्यों करेगा। आप पढ़ाई कर रहे हैं किस लिए, जॉब पाने के लिए। क्योंकि अगर आपको पैसा ऐसे ही दे दिया जाए तो क्या आप तैयारी करेंगे एग्जाम्स की? नहीं करेंगे। अगर तुम्हें सब कुछ बैठे बिठाए मिलेगा तो आप अपना हार्डवर्क नहीं कर पाएंगे, लोगों की क्रिएटिविटी नहीं दिख पाएगी, है ना। हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, है ना, कि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें, है ना। तो इसमें आज बेसिकली मैं आपको 3 क्वेश्चंस जो इंटरव्यूअर से बहुत ज्यादा पूछते हैं उन तीनों का जवाब बताऊंगा। 3 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। सबसे पहला इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, है ना, जो कि आपको बाहर थंबनेल में भी दिख गया होगा। उसके बाद सेकंड है हमारा कि भाई हम आपको सिलेक्ट क्यों करें, है ना। अगर आप केवीएस में आए हो तो और भी तो काफी स्टूडेंट्स आए हैं ना, काफी कैंडिडेट्स आए हैं, तो हम आप ही को क्यों सिलेक्ट करें। तो इसका जवाब भी मैं आपको दूंगा। और तीसरा क्वेश्चन जो आपका बनता है वो बनता है कि आप केवीएस में क्यों आना चाहते हैं, है ना। आप केवीएस में क्यों आना चाहते हैं। तो इन तीनों क्वेश्चंस का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ से। भाई जब आप वो पूछे कि अपने बारे में बताओ तो आपको क्या किन किन बातों का बेहद ध्यान रखना है वो चीजें मैं आपको बता देता हूं। तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में आपको नाम बताना है कि नहीं बताना। अगर इंटरव्यूअर को आप नाम ना बताएं तो वो भी बहुत अजीब सा लगता है कि आप अपना नाम से शुरुआत ना कर करके आगे से शुरुआत करें, है ना। तो इंटरव्यूअर को नाम बता देना है कि मेरा, जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम ये है ना। यहां से आपको शुरुआत करनी है तो नाम आप बता सकते हैं। वैसे तो उन लोगों को नाम पता होगा आपका, आपके सारी डिटेल उनके पास है ना। तो आप उनको नाम बता के अपना सिंपली शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना माता पिता का नाम बताना है कि नहीं बताना। तो आप अपने माता पिता का नाम उनको ना बताएं, है ना, क्योंकि उनसे मतलब कि उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं ना, तुम्हारे फैमिली में कितने लोग हैं, क्या करते हैं, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद भाई बहन के बारे में बताना है, तुम कितने भाई बहन हो, क्या करते हैं, नहीं बताना है, ये चीज भी नहीं बतानी है। उसके बाद तुम किस गांव से आए हो वो भी नहीं बताना है, जब तक कि आपका गांव कोई बहुत ही यूनिक क्यों ना हो, है ना। जब आपका गांव कोई बहुत ही यूनिक होगा तो आप बता सकते हैं कि भाई मैं इस गांव से आया हूं, है ना। उसके अलावा स्कूल के बारे में नहीं बताना कि आप किस स्कूल से पढ़े हुए हैं, है ना। जब भी आपसे पूछते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो आपने क्वालिफिकेशन के बारे में पूछेंगे तो आप स्कूल से शुरू कर देते हैं। तो आपको स्कूल से शुरू नहीं करना। तो आपको क्या करना है भाई, आपका ग्रेजुएशन जो मतलब कि रिसेंट की करंट की जो डिग्री है ना, मतलब कि रिसेंट में जो भी आपने डिग्रियां ली हैं, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन की डिग्री हो गई, आपकी बीएड की डिग्री हो गई, तो इनको बता देना कि भाई मैंने ये किया है। जैसे कि मैंने एमए किया है कहाँ से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, या फिर बीएड करी है कहाँ से, आईपी यूनिवर्सिटी से। इस तरीके से आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद बहुत से बच्चे हैं कि भाई अपनी डेट ऑफ बर्थ भी बता देते हैं वहां पे, जो कि हमें नहीं बताना। ये सारी चीजें बातें क्या है, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। तो इसके बाद क्या है, आपने किस जगह पर कब तक काम किया है ना, आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपने कभी टीचिंग करी है या फिर आप किसी और फील्ड में रहे हैं तो आपको कितना एक्सपीरियंस है। आपको टीचिंग से रिलेटेड बताना है क्योंकि वो उनको किस चीज से वास्ता है, सिर्फ और सिर्फ टीचिंग से, ठीक है। तो भाई आपने अगर ट्यूशन पढ़ाते हैं या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो जो भी है वो बात आपको उन्हें बतानी है, ठीक है। उसके अलावा अपनी हॉबीज बता सकते हैं कि आपकी किस चीज में रुचि है, ठीक है। उसके अलावा भाई आप विवाहित हैं, है ना। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप बता सकते हैं कि मैं शादीशुदा हूं इतने समय से, ठीक है। उसके अलावा अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप ना बताएं, ठीक है। क्योंकि नहीं तो अगर आप बोलेंगे कि भाई मैं कुंवारा हूं तो ये क्या होगा, बहुत ही डेस्परेट लगेगा कि आप मतलब कि डेस्परेट हैं अपनी शादी को लेकर के, है ना। तो ऐसा लगेगा कि आप
शादी करना चाहते हैं, है ना, शादी के लिए उतावले हो रहे हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये हो गया हमारा क्या, डिफाइन योरसेल्फ, मतलब कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि आप केवीएस में क्यों आना चाहते हैं, आप केवीएस में क्यों आना चाहते हैं, तो आप उसमें क्या जवाब दे सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि भाई कुछ भी चेंज होता है, कोई भी नई अपडेट आती है, तो सबसे पहले केवीएस बोर्ड ही ऐसा है जो सबसे पहले अपडेटेड होता है ना। उसके बाद ही किसी दूसरी बोर्ड में अपडेशन होगी, है ना, सबसे पहले केवीएस में होती है। उसके अलावा अगर आप लोग केवीएस से पढ़ चुके हैं तो आप बता सकते हैं कि भाई मैं वहां से पढ़ चुका हूं, है ना, और वहां पर जो है प्राइवेट स्कूल से भी ज्यादा अच्छी फैसिलिटी, ज्यादा अच्छी टीचिंग, ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, इसलिए मैं केवीएस में आना चाहता हूं, ठीक है। उसके अलावा और क्या बता सकते हैं भाई, उसके अलावा आप बता सकते हैं कि भाई मेरी डिसीजन मेकिंग काफी अच्छी है ना, लोगों को देखकर, मतलब कि बच्चों को देखकर मेरी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी है। मुझे समझता हूं कि इस बच्चे को क्या नीड है ना, किस तरीके से पढ़ाना है, ठीक है। कोई बच्चा स्लो लर्नर है तो उसके लिए क्या करना है, मेरी डिसीजन मेकिंग अच्छी है, मतलब कि फ्लूइड इंटेलिजेंस अच्छी है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मतलब कि जल्दी से मैं रेस्पॉन्स कर सकता हूं, मैं पता लगा लेता हूं कि सामने वाला बच्चे की कमी क्या है, ठीक है। उसके अलावा भाई इस जॉब में क्या है, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है, मतलब कि फाइनेंशियल आपको कभी लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी। ये क्या होता है हमारी गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, तो आपको फाइनेंशियल दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा सामाजिक सम्मान मिलेगा, है ना, कि समाज में मुझे सम्मान मिलेगा, तो जो कि हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे सम्मान मिले, इस वजह से मैं केवीएस को ज्वाइन करना चाहता हूं, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट सवाल क्या है कि भाई हम आपको क्यों ज्वाइन करें, है ना, इतने सारी भीड़ आई है, एक एक सीट पे कम से कम 3-3, 5-5 बच्चे हैं अभी जो इंटरव्यू के लिए आए हैं, है ना, तो हम आप ही को क्यों चुने, आप में ऐसा क्या है, ऐसी क्या खास बात है कि हम आपको चुने। तो उसमें आप बता सकते हैं, दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं उसको, एक आपका एट्रीब्यूट्स या वैल्यूज हो जाएंगी, और दूसरा आपका क्या होएगा, एप्टीट्यूड, ठीक है। तो जब आप एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट सत्यनिष्ठा, है ना, इंटीग्रिटी, कि भाई मैं सत्यनिष्ठा रखता हूं, मैं हमेशा सत्य बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, ठीक है। उसके अलावा दूसरा क्या है, ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी, ये हर इंसान के साथ, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, किसी भी वर्ग से आया हो, किसी धर्म का हो, किसी रिलीजन का हो, मैं सबके प्रति न्यूट्रलिटी रखूंगा, सबके प्रति समान व्यवहार करूंगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कंपैशन, यानी कि जो निचली जाति के लोग हैं, है ना, निचली जाति के जो लोग हैं, जो वंचित समाज से आते हैं लोग, उनमें हमें भेदभाव नहीं करना है ना, उनको कभी भी फील नहीं होना चाहिए कि वो नीचे, मतलब वंचित ग्रुप से आए हैं। भाई हमारे स्कूल में सबसे पहली चीज हमारी ये होती है कि कोई भी लोग, मतलब बच्चे अलग अलग जगह से आते हैं, है ना, तो हमें उसमें सबसे पहले ड्रेस क्यों सेम रखते हैं, हम क्यों ड्रेस कोड रखते हैं, ताकि उनमें समानता दिखे, है ना, हर एक बच्चा वहां पर समान दिखे, कौन गरीब है कौन अमीर है वहां से कुछ पता नहीं लगता, है ना, इसलिए हमारा ड्रेस कोड होता है सेम, ताकि हम समान अवसर बच्चों को प्रोवाइड करें, है ना, हीन भावना ना आए, बच्चे एक दूसरे के साथ घुल मिलकर अच्छे से रहें, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, है ना, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैंने इतने टाइम यहाँ पर पढ़ाया है बिना वेतन के, है ना, जैसे कि आप कह सकते हो, जैसे कि अभी मैं खुद की अगर एग्जांपल दूं कि भाई मैं यूट्यूब पे इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन किस वजह से, बिना उसके, क्योंकि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मेरे पास मतलब कि मेरी कोई इनकम सोर्स है नहीं है, मैं यूट्यूब पर आप लोगों को फ्री क्लासेस देता हूँ, है ना, तो ये क्या है, हार्ड वर्किंग है। उसके बाद क्या है, परसिवरेंस या फिर पेशेंस, भाई मेरे अंदर पेशेंस लेवल काफी अच्छा है ना, अगर मैं अपनी बात करूं तो भाई मेरे अंदर पेशेंस लेवल बहुत अच्छा है, मैं इतने टाइम से रेगुलर क्या है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, इतने समय से मैं आप लोगों को रेगुलर क्लासेस दे रहा हूं, रेगुलर पढ़ा रहा हूं, तो मेरा क्या है, पेशेंस लेवल काफी अच्छा है। उसके अलावा भाई एप्टीट्यूड में आपका क्या आ जाएगा, डिसीजन मेकिंग स्किल्स या फिर एनालिटिकल स्किल्स मेरी काफी अच्छी है, ठीक है। उसके अलावा लॉजिकल एबिलिटी काफी अच्छी है मेरी, जैसा कि लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया है, उन्होंने बताया है कि आपका पेशेंस लेवल भी अच्छा है, आपकी डिसीजन मेकिंग मतलब लॉजिकल एबिलिटी भी अच्छी है, और लास्ट हमारा क्या है, साइंटिफिक टेम्परामेंट, ठीक है। तो ये सारे गुण मुझे लगता है मेरे अंदर भरपूर मात्रा में मौजूद है, तो मुझे लगता है
कि मैं इस जॉब के लायक हूँ। ठीक है, बाकी आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, है ना, क्योंकि आप हम लोगों का चयन करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको अगर लगता है कि भाई ये सारे गुण मेरे अंदर भरपूर मात्रा में मौजूद हैं, मुझे तो लगता है कि ये गुण मेरे अंदर मौजूद है, लेकिन क्या आपको लगता है कि मेरे अंदर ये गुण मौजूद हैं? अगर आपको लगता है कि कोई और कैंडिडेट मुझसे ज्यादा बेहतर है, तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं उसकी सीट लूं, है ना। अगर आपको लगता है कि मैं इस जॉब के लायक हूं, इस सीट के लायक हूं, तो आप मुझे सीट दें। अगर मैं लायक नहीं हूं तो आप किसी और को सीट दें। ऐसा नहीं है कि मैं मेहनत करनी छोड़ दूंगा, मैं फिर अपनी कमजोरी पर काम करूंगा कि मैं किस पार्ट में वीक हूं, तो मैं उस पर काम करूंगा और नेक्स्ट टाइम मैं फिर से आऊंगा, फिर से इंटरव्यू दूंगा और अगली बार मैं पक्का क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये बातें हैं जो हमें क्या इंटरव्यू के सामने बोलनी है। ठीक है, तो यही थी आज की आपकी क्लास। जो आपके 3 क्वेश्चंस तैयार हुए भाई कि आपको खुद के बारे में क्या बताएं, आप लोग को हम क्यों सिलेक्ट करें और आप केवीएस में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो तीनों सवाल के जवाब आप लोगों को समझ आ गया होगा। उसके इन सारे पॉइंट्स के हिसाब से अपना एक तैयार कर लें। अगर मैं सब कुछ आपको ये बता दूंगा कि भाई ये रट के चले जाओ, है ना, तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं तो वो सभी यही चीज बोल देंगे, तो ये चीज फिर वहां पर इंटरव्यू में वही एक ही बात चल रही होगी, तो वो चीज सही नहीं है। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या बोलना है, उसके अकॉर्डिंग अपना एक पूरा तैयार कर लेना। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।